राधे राधे प्रिय भक्तजनों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैजिकल वर्ल्ड ऑफ अच्युत पर। आज हम इस वीडियो में भगवान शिव के परिपूर्णतम गायक होने की कथा सुनेंगे। बहुत पहले की बात है, एक बार नारद मुनि पृथ्वी की सैर करके अपने स्वामी भगवान विष्णु के निवास गोलोक में वापस जा रहे थे। उनकी गंतव्य का मार्ग हिमालय से होकर जाता था। उन पर्वतों के भौतिक स्थूल रूप में होकर नहीं, बल्कि उनमें छिपे सूक्ष्म लोकों से होकर। यह सभी अच्छी तरह जानते थे कि नारद वीणा बजाने वाले असाधारण संगीतज्ञ थे। वे गायक थे और हमेशा भगवान का गुणगान करते रहते थे। संगीत में मग्न होकर वे विशाल और दिव्य हिमालयों के दोनों स्थूल और सूक्ष्म दृश्यों का आनंद लेते हुए धीरे धीरे ऊपर उठ रहे थे। चांदनी रात थी। वे ऊंचाई पर एक सुनहरी घाटी से गुजर रहे थे। तभी उनकी दृष्टि अनेक सुंदर आकृतियों पर पड़ी। कुछ बैठी हुई, कुछ टहलती हुई और कुछ चंद्र किरणों से धुली हिमशिलाओं पर लेटी हुई। नारद जी ने गाना बंद कर दिया और उन आकृतियों को निहारते रहे। उनकी रूपरेखाओं और मोहक मुस्कान पर वे चकित थे। नारद जी निस्संदेह जानते थे कि वे अलौकिक सत्ताएं हैं, लेकिन इन सत्ताओं में बहुत विविधताओं के कारण वे यह नहीं जान सके कि वे किस कोटि की अलौकिक सत्ताएं हैं। वे उनके अधिक निकट गए। उन सब ने खड़ा होकर और हाथ जोड़कर नारद मुनि को प्रणाम किया। आप लोग कौन हैं? नारद मुनि ने पूछा। उनमें से एक ने उत्तर दिया, हम सब वे गंधर्व हैं जो राग और रागिनियों की आत्माएं होती हैं। नारद मुनि ने शीघ्र देखा कि उन सत्ताओं में कुछ न कुछ विकृति आ गई है। कुछ के गालों पर खरोच थी, तो कुछ के शरीर पर कोड़ों के दाग और कुछ के ऊपर घूसों के निशान भी थे। यह सब क्या है? आप लोगों को किसने शत विक्षत कर दिया है? नारद मुनि ने आश्चर्य से पूछा। गंधर्वों ने उन्हें सच्ची सारी बात बता दी। जब भी गायक अहंकार के साथ और राग के प्रति बिना प्रेम के गाता या गाते समय असावधानी के कारण गलतियां करता है या अनावश्यक चेष्टा करता, जब भी संगीतकार अपना वाद्य यंत्र बजाते समय वही सब करता, तो तत्संबंधी राग की गंधर्व आत्मा को आघात पहुंचता या उसे खरोच लग जाती। इस प्रकार कई वर्षों में वे विकृत हो गए। नारद मुनि का सिर शर्म से झुक गया, क्योंकि वे भी संगीतज्ञ थे। कुछ देर की शांति के बाद नारद मुनि ने पूछा, हे उद्दांत गंधर्वगण, कृपया यह बताएं कि इस क्षति की पूर्ति के लिए क्या किया जा सकता है। यदि हमें परिपूर्ण और शुद्धतम संगीत सुनने का अवसर मिले तो हमारे आहत अंग पुनः स्वस्थ हो जाएंगे, किंतु परिपूर्णतम संगीत कहाँ मिल सकता है? क्या आप कुछ संकेत दे सकते हैं मुनिवर? जी हाँ, भगवान शिव परिपूर्णतम गायक हैं, किंतु हम लोगों के लिए उन्हें गाने की परवाह क्यों हो? गंधर्वों ने अपना विचार दिया। भगवान शिव की करुणा अनंत है, मैं उन्हें गाने के लिए मनाता हूँ। यह कहकर नारद मुनि ने उनसे विदा ली। नारद जी को भगवान शिव को गाने के लिए मनाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। वे तुरंत ही तैयार हो गए, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरी समस्या यह है कि जब तक श्रोताओं में एक भी परिपूर्ण श्रोता न हो तो मैं भी गा नहीं सकता। परिपूर्ण श्रोता कौन है? नारद मुनि ने पूछा। परिपूर्ण श्रोता केवल दो ही हैं, भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु। भगवान शिव ने रहस्य खोला।
नारद मुनि तुरंत दोनों देवताओं से मिलने चल पड़े। दोनों ने कहा कि भगवान शिव के संगीत का आनंद लेना तो दुर्लभ अवसर है, इसे कौन छोड़ना चाहेगा। इस घटना के लिए एक समय निर्धारित किया गया। भगवान शिव के निवास कैलाश पर ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु पधारे। सारा वातावरण संगीतमय हो उठा। सर्वत्र परम आनंद की वर्षा होने लगी। सभी देव देवियाँ चुपचाप उस स्थान पर जल्दी से पहुँचे। भगवान शिव गाते गाते जैसे समाधि में ही चले गए हों। गंधर्वों के शरीर पर जख्मों के निशान ठीक हो गए। कुछ अप्रत्याशित घटित हो गया। भगवान विष्णु संगीत के प्रवाह में इतने लीन हो गए कि उनके शरीर का ज्योतिर्मय प्रकाश मंडल पिघल गया और प्रवाहित होने लगा। ब्रह्मा जी ने इसे देख लिया। उन्होंने भगवान विष्णु का तरल प्रकाश मंडल अपने कमंडल में एकत्रित कर लिया। यह किसी को ज्ञात नहीं कि वह दुर्लभ पदार्थ वहाँ कब तक रहा। फिर इसे स्वर्ग में नदी के रूप में प्रवाहित कर दिया गया होगा। तत्पश्चात राजकुमार भगीरथ ने इसे पृथ्वी पर उतारा। हर हर महादेव।